हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में स्ट्रेट लाइन पूरा किया था। आपकी डिमांड पे मैं अब लिमिट का वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट। और ये यहाँ पे मैंने लिमिट के बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्पज़ से। उससे पहले फार्मूला देखने से पहले 1 मिनट हम ये समझ लेते कि लिमिट है क्या। बहुत शॉर्टकट में देखेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जैसे एक सर्किल है, ठीक है, इसमें मैंने कोई भी पेंटागन अगर बना दिया या हेक्सागन कुछ भी बना दिया, सपोज कीजिए दिस इज हेक्सागन इन दिस सर्किल। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ साइड बढ़ा दूँ, ये सर्किल के और क्लोज चला जाएगा, और नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाऊँ तो ये बिल्कुल क्या आ जाएगा, सर्किल पर आ जाएगा और सर्किल को बिल्कुल टच कर जाएगा। ऐसे सर्किल ये महसूस होगा, बट दिस इज नॉट अ सर्किल। इसका मतलब कि अप्रोच करेगा, उस पॉइंट को अप्रोच करेगा, बट नॉट अचीव, पूरा सर्किल नहीं बन जाएगा। लिमिट उसका एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिस पॉइंट को वो पार नहीं कर सकता। दिस इज द लिमिट। अब इसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह देखा रहता है। जैसे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ हो कि ए पर किसी की लिमिट क्या हो, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, then we say that limit exists. If we get infinite number, then limit does not exist. It means left limit equal to right hand limit equal to a finite number, then we say that limit exists. We have to come some formula. First trigonometric limit, ये मैं आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन फार्मूला से ही लगेंगे और आपको समझने में आसानी होगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x इक्वल टू 1। अलजेब्रा ऑफ लिमिट अलजेब्राइक लिमिट है। लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n by x माइनस a इक्वल टू n a। लॉगरिथमिक लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू e log x एट द बेस e इक्वल टू 1, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x पावर 1 by x इक्वल टू e, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस a x पावर 1 by x। अभी मैंने बताया 1 प्लस x पावर 1 by x इक्वल टू e। सिमिलरली 1 प्लस a पावर x होल टू द पावर 1 by x इक्वल टू e पावर a। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी पर लगेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x प्लस 1 by x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 by x इक्वल टू log a एट द बेस e। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए देखते हैं लिमिट को सॉल्व करने के मेथड। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट हमने वैल्यू रखी और हमने पाई क्या, एक फाइनाइट क्वांटिटी, दैट इज अ फाइनाइट नंबर, तब तो हमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर हमें क्या मिल गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तब हम क्या करेंगे, या तो फंक्शन को फैक्टराइज कर देंगे या फिर रेशनलाइज्ड कर देंगे। उसके बाद हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक अभी मैंने लिखा इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, फंक्शन वहां पर क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते कितने हैं, इसको हम देख लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, देखिए पहला हमारा है 0 बाय 0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटिव। कितने फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और अगर ऐसे फॉर्म आएंगे तो फिर हम फंक्शन को रेशनलाइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सिंपली जो भी हो सकता है वो बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा रूल है जिसको कहते हैं बेंसी-कॉफ लिमिट, और उसको हम जरूर देख लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल। ये देखिए एल हॉस्पिटल रूल। अगर हमारा फंक्शन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0, अगर इस दो फॉर्म में हमारा फंक्शन आता है तब हम LH रूल अप्लाई करेंगे। और इस LH रूल को अप्लाई करने के लिए हम करते क्या है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सेपरेटली, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हमारा फैक्टराइज है तो भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को अलग करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। तो इस तरह से हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करेंगे आसान क्वेश्चन से और हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब। x की वैल्यू 0 रख के देखिए, 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, यानी हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, 0 बाई 0। हम आसानी से LH रूल अप्लाई करेंगे। LH रूल में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x का cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। फिर अगर 0 रख के देखिए, 1 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाई 0, ये भी हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, 0 बाई 0। अगेन अप्लाई LH रूल, अगेन अप्लाई LH रूल। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड माइनस टाइम्स माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 6x। अब यहाँ फिर 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 ही आएगा। तो फिर हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर LH रूल लगाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड साइन x का क्या हो जाएगा, cos x बाई 6। अब वैल्यू रखिए, अब ये हो जाएगी cos 0 बाई 6, इट मीन्स 1 बाई 6। दिस इज द लिमिट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये किस फॉर्मूला पे अप्लाई है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस b पावर x डिवाइडेड बाई x, a पावर 0 माइनस b पावर 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाई x। ये भी हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, 0 बाई 0। तो इसे हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर x इक्वल टू a पावर x log a एट द बेस e माइनस b पावर x log a एट द बेस e। अब चलिए फिर से हम करते हैं। अब x टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। तो log a माइनस log ऑफ b, इसकी वैल्यू हो गई log a बाई b। ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई 2 साइन 2x बाई, सॉरी क्वेश्चन में x है। अब लेकिन हमारे पास ये होता है कि अगर हमें सेम जो चीज यहाँ पे है, अगर यहाँ अल्फा है तो नीचे भी अल्फा मिले तभी ये वैल्यू हमारी 1 आएगी। हम इसे करेंगे क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, कुछ हम ऐसा करें कि ये भी हमारा क्या आ जाए, 2x आ जाए। बहुत आसान है। साइन 2x डिवाइड भी कर दीजिए 2 से और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। देखिए ये मिल गया साइन 2x बाई 2 और ये वैल्यू आपको मिल गई 1। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। दिस इज आंसर। चलिए अभी हम और क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चलिए एक और क्वेश्चन देखिए।
आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 बाई एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं, 10 पावर 0, 2 पावर 0, 1 माइनस 2 माइनस 5। अब इसको देखिए हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ 0 और इंटू अगर 10 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0, ये भी हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसे हम करेंगे क्या कि पहले फैक्टराइज कर लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं 10 पावर x को कि 2 पावर x इंटू 5 पावर x, क्योंकि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टेन x। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 पावर x कॉमन ले लीजिए, मिला 5 पावर x माइनस 1 एंड माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 5 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टेन x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5 पावर x माइनस 1 इंटू 2 पावर x माइनस 1 x टेन x। अब तो हमारा लिमिट इस फॉर्म में आ गया। अब करें तो क्या करें, चलिए कुछ करते हैं, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। लिमिट a पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसी फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर हमें मिल जाता है इस तरह का कुछ फॉर्म 5 पावर x माइनस 1 बाई एक्स तो हमारा काम हो जाता। चलिए हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसमें भी हमने क्या किया 2 पावर x माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए डिवाइडेड बाई एक्स टेन एक्स। अब हम लिमिट को सेपरेटली तोड़ देते हैं। मिला क्या, लिमिट x टेंड टू 0, 5 पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंड टू 0, 2 पावर x माइनस 1 बाई एक्स। और यहाँ से देखिए ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो x मिल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाई 10x हो गया। ये वैल्यू तो हमें 1 दे देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया लिमिट x टेंड टू 0, 10x बाई एक्स इक्वल टू 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड टू 0, a पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग a एट द बेस ई। यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉग 5 एट द बेस ई इंटू लॉग 2 एट द बेस ई इंटू 1। तो रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या मिल गया, log 5 एट द बेस ई, log 2 एट द बेस ई। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में लॉग का कोई रूल लागू नहीं होता, तो इसे आप मल्टीप्लाई ही रहने दीजिएगा, प्लस मत कर दीजिएगा log 5 प्लस log 2। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स। यहाँ पे भी अगर हम रख दें, यहाँ 0 वैल्यू रख दें, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 बाई 0 का फॉर्म आ जाएगा। तो पहले तो हम इसको आसान कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन जाता है। x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 बाई 2, इससे अगर हम चेंज करेंगे 1 माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x, और ये वैल्यू मिल गई हमें लिमिट x टेंड टू 0, 1 बाई रूट 2 x 1 बाई अंडर रूट 1 बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिला हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 इन मॉड ऑफ साइन x बाई x।
देखिए अगर हमारे पास सिंपल सा रहता कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तब तो इसकी लिमिट हम आसानी से लिख देते 1। लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, लेफ्ट और राइट दोनों, पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड जाएंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, अलग मिलेगी, डेट इज -1 मिलेगी। एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अगर h करेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, +1 मिलेगी। यानी कि दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रही है, सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो आप आंसर क्या करेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैंने आपको इतने ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी, तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।